सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी के पीछे आपका लक्ष्य भी बहुत अच्छा निर्धारित आपने कर रखा होगा। क्योंकि देखो बच्चों, लक्ष्य यदि ऊंचा होता है अपना तो तैयारी करने का आनंद भी कुछ अलग होता है और लक्ष्य की जिस दिन प्राप्ति होती है उस दिन का भी आनंद कुछ अलग ही होता है। तो हमेशा लक्ष्य उसको इतना ऊंचा रखो कि उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़े। अपना लक्ष्य, अपना जो सपना है वो वास्तव में एक लक्ष्य होना चाहिए, वास्तव में एक सपना सा होना चाहिए, जिसको ये नहीं है कि साधारण सा अपने एक लक्ष्य निर्धारित करके और बैठे हैं, ऐसा नहीं। लक्ष्य ऊंचा रखो अपने, ताकि अपनी मेहनत है वो अपने आप उसके साथ साथ बढ़ती रहेगी और उसको हासिल करने का जिस दिन अवसर मिलेगा अपने को, उस दिन देखना अपना बिल्कुल जो अलग ही एक आनंद की अनुभूति अपने को होती है। ऐसा लक्ष्य अपना होना चाहिए। और अब्दुल कलाम साहब ने ठीक ही कहा है, सपने वे नहीं होते जो अपने को सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो ऐसा अपना लक्ष्य, ऐसा अपना सपना होना चाहिए कि मेरे को 10th क्लास में इतने अंक लेके आना है, मेरे को अपना स्कूल टॉप करना है, मेरे को गणित विषय में इतने अंक लेके आने हैं। ऐसे लक्ष्य एक अच्छे लक्ष्य के रूप में अपने को चयन करना होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि चल पड़े तो मंजिल पाना मानवता का स्वाभिमान है, मन चाहा पा लेने में ही रही इस जीवन की शान है। जब तक मिले ना लक्ष्य अनीश्वर, मेरे प्राण पिघलते रहना, मेरे दीपक जलते रहना। तो जब तक अपने को लक्ष्य ना मिले तब तक अपने को किसी भी सूरत में रुकना नहीं है, कहीं बैठना नहीं है। अपने को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि मेरे को इतने अंक लेके आने हैं, मेरे को 10वीं क्लास में टॉप करना है। तो यदि ये बातें सब निर्धारित होगी तो फिर अपने आप अपने को बहुत से रास्ते दिखने लग जाएंगे और रास्ते अपने खोजने भी लग जाएंगे। अपने को भी वो रास्ते अपने उनको ढूंढने के लिए, अपने उन ऑप्शन को पाने के लिए एक बिल्कुल यूँ मन में भाव उठने लग जाएगा कि कुछ अवसर हम ढूंढें, अवसर हम खोजें। तो ऐसा भाव अपना होना चाहिए। तो चलिए आगे अपने इस कार्य को बढ़ाते हुए अपनी जो 4.2 प्रश्नमाला जो चल रही थी उसमें पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि मैंने आपको बताई थी कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात यदि करने हैं अपने को, तो अपने पास मुख्यतः यहाँ पर 3 विधियाँ हैं। तो उन विधियों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो विधि थी द्विघात समीकरण के मूल, तो 3 विधियों की चर्चा बच्चों मैंने की थी यहाँ पर। एक तो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और एक है पूर्ण वर्ग विधि, और एक है श्रीधराचार्य सूत्र। ये 3 विधियां हैं। तो अपने सबसे पहले गुणनखंड विधि के सवाल वो चल रहे हैं। कल भी अपने उदाहरण के माध्यम से इस विधि को समझा था, आज भी अपने इसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए, गुणनखंड विधि में सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, ए और सी का गुणा करना होता है। तो ए सी का मतलब फिर मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होती है। तो x² का गुणांक और अचर पद, x² का गुणांक और अचर पद, x² का गुणांक तो a है और अचर पद c है, इनका गुणा अपने करेंगे। तो x² का गुणांक तो a है और c है 10, तो ये आ गया गुणा 10। तो 10 के 2 ऐसे गुणनखंड अपने को करने हैं, 10 के 2 ऐसे गुणनखंड अपने को करने हैं जिनका घटाव 3 होना चाहिए। 10 के 2 ऐसे गुणनखंड आप करो जिनका घटाव, यहां से पता चल रहा है, जिनका घटाव वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मैं देखूं 10 है वो 5 दूनी 10, 5 और 2 हो गए। तो 10 के 2 गुणनखंड मैंने कर लिए 5 और 2, 10 के 2 गुणनखंड मैंने कर लिए 5 और 2। यदि मैं 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आ रहा है, तो मेरे पास ये गुणनखंड आ गए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा x²। ये चिन्ह जो भी है आपको इसके जो गुणनखंड है 3x की जगह इनको लिखना है x की फॉर्म में। तो x गुणा में लगाते हुए, तो 5x में से 2x घटाने पर, देखो बच्चों ये स्टेप समझ में आया क्या? यही मुख्य स्टेप है इसका भी। a और c का गुणा 10 है, 10 के 2 ऐसे गुणनखंड करो जिनका घटाव 3 होना चाहिए। ये मेरे को कहां से पता चला, यहां से घटाव 3 होना चाहिए। तो मैंने देखा 5 और 2, ठीक है। तो चलिए, अब बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के निशान चेंज। प्रथम 2 में उभयनिष्ठ x, तो x - 5 अंदर बच गया। फिर 2 में 2 और 10 दोनों 2 के पढ़े में आ रहे हैं, तो x - 5, पूरे में उभयनिष्ठ x - 5, बाकी बच गया x + 2 बराबर 0। तो प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस का 5 है, यदि दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। पक्षांतरण अपने करते हैं, तो ये हो गया x बराबर 5 और x बराबर -2।
क्योंकि इसको 0 -2 लिखेंगे तो -2 ही हो गया। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल आपके सामने आ गए हैं बच्चों, एक तो है 5 और दूसरा है -2। तो मैंने आपको बताया था जब भी द्विघात समीकरण की बात आती है तो उसके दो मूल आवश्यक रूप से होते हैं, क्योंकि जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ये बात आपने पढ़ रखी है। तो वही सिद्धांत मैंने यहाँ पर काम में लिया है कि द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे, तो दोनों मूल मैंने ज्ञात कर लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं और काफ़ी अच्छे सवाल हैं। चलिए अगला है सेकंड, पहले का सेकंड यदि मैं देखूं तो मेरे पास है 2x² + x - 6 = 0, ये सवाल। तो बच्चों इसमें अपने को वही तरीका है, AC देखना है तो आप बता सकते हैं AC का गुणा कितना होगा, 2 × 12, AC का गुणा हो गया 12। अब देखो इसके दो गुणनखंड ऐसे करने जिनका घटाव 1 होना चाहिए, घटाव 1 होना चाहिए। तो 12 के गुणनखंड आपको पता लग गए होंगे कौन कौन से है वो, जिनका घटाव 1 है। तो 4 × 12, इसको 4 × 3 लिख लूँ मैं, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको 4 × 12 इसके गुणनखंड हो गए 4 और 3। तो चलिए बच्चों इसको ऐसे लिखना है 2x² प्लस, अब वो घटाव में है तो इसको ऐसे लिखेंगे 4x में से 3x घटाने पर। अब ये कोष्ठक खोल दीजिए, बाहर यदि प्लस का निशान है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि माइनस का निशान है तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। प्रथम दो पद में उभयनिष्ठ और अंतिम दो में उभयनिष्ठ, तो प्रथम दो में उभयनिष्ठ 2x, तो ये बच गया x + 2। यहाँ से ये चिन्ह है तो अपने को उभयनिष्ठ लेना ही है। 3 और 6 में 3 उभयनिष्ठ आ गया, तो x, ये देखो यहाँ माइनस उभयनिष्ठ मैंने ले लिया तो अंदर के चिन्ह वो बदलते हुए चलेंगे। 6 में 3 का भाग दिया 2, पूरे में x + 2 उभयनिष्ठ, बाकी बच गया 2x - 3 = 0, x + 2 = 0, 2x - 3 = 0, x बराबर -2 और 2x बराबर +3, यानी x बराबर 3/2। तो ये दो मूल इसके आ गए हैं बच्चों, एक तो आगे है -2 और एक आगे है 3/2। तो इस तरह अपने बिल्कुल आसानी से गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सवाल भी हैं और एक जैसे ही है सारे। यदि एक सवाल अपने को ढंग से समझ में आ जाता है तो अपने आगे के सवाल है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। √2x², ठीक है, +7x + 5√2 = 0, ये सवाल। तो बच्चों इसमें AC यदि देखें तो देखिए AC कैसे ज्ञात की जाएगी इसकी। √2 का गुणा 5√2 से, ये है √2, ये A है और ये C है, तो ये हो गया √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया। इसका जो गुणा जो है वो 10 है। अब 10 के दो ऐसे टुकड़े अपने को करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड अपने को करने हैं जिनका जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जिनका जोड़ कितना होना चाहिए, 7। 10 के दो ऐसे गुणनखंड करो जिनका जोड़ है वो 7 होना चाहिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा 5 और 2, पहले वाले में घटाया था, यहाँ जोड़ है, तो इसके वही दो गुणनखंड होंगे 5 और 2। 5 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, 7x की जगह लिखना है 5x और 2x, जोड़ने पर है तो जोड़ मैंने लगा दिया, क्योंकि ये जो चिन्ह है वो यहाँ आता है, घटाव है तो घटाव आएगा, ठीक है। अब बार प्लस का निशान है, अंदर के कोष्ठक को खोल देता हूँ, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं है, ये लीजिए, ठीक है। अब यदि मैं उभयनिष्ठ निकालने की बात करता हूँ तो देखिए बच्चों, इसमें यदि मैं देखूँ तो x उभयनिष्ठ आ रहा है, तो √2x + 5। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये 2 है, ये √2 है, तो इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं अपने, 2 को √2 का वर्ग, तो ये देखिए ये √2 का वर्ग हो गया, और यहाँ भी √2 है, तो √2 कॉमन आ रहा है ना इसमें, तो उभयनिष्ठ निकाल लो √2x, √2। अब देखिए ये होता है √2 का वर्ग, तो एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 तो रह गया ना अंदर, और यहाँ से √2 आ गया तो 5 रह गया। इस तरह से अपने कर सकते हैं, यानी इस 2 को अपने यदि देखें तो √2 का वर्ग लिख सकते हैं बच्चों। वही मैंने किया है कि √2 का वर्ग हो गया, तो यहाँ पे √2 बाहर आ गया, एक √2 अंदर रह गया, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा ना, यही तो किया है मैंने। अब देखिए पूरे में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, √2x + 5 और x + √2, तो √2x + 5 = 0, x + √2 = 0,
एक्स रूट 2x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटा रूट 2, और यहाँ आ गया x बराबर -√2। तो अपने पास द्विघात समीकरण थी और उसके दो शून्य अपने दो मूल है वो अपने को मिल गए हैं। यही अपना सवाल था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चौथा इसका सवाल है वो देखते हैं। चौथा सवाल 2x² -x + 1/8/0, इस तरह का सवाल है। तो यहां पर देखो बच्चों, एक नई चीज आपको इस सवाल में देखने को मिलेगी, वो ये है कि एक संख्या है वो बटा में है, ठीक है, यानी हर के रूप में है। तो ये क्या होता है, इसको अपने हटा सकते हैं कैसे। मैंने आपको बताया था कि समीकरण है उसके दोनों पक्षों को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं उसी को काम में लेते हुए मैं करता हूं, इस समीकरण को 8 से गुणा कर देता हूं। इस पूरी समीकरण को मैं 8 से गुणा कर देता हूं। या अपने वैसे देखें तो 8 लघुत्तम ले लो तो भी हो जाएगा। ये 8 लघुत्तम लेकर के इस लघुत्तम को अपने बराबर में शून्य उससे गुणा कर देंगे, तो जैसे आपको ठीक लगे। मान लीजिए मैंने 8 लघुत्तम ले लिया, ये लीजिए, तो ये हो गया 8 दूनी 16x², 8x + 1 बराबर 0। अब ये 8 है वो 0 के गुणा में चला जाएगा, ये लीजिए 8 है वो 0 के गुणा में चला गया तो 0 ही हो गया वो, तो उस 8 को तो छोड़ दिया मैंने। तो ये अपने पास द्विघात समीकरण है वो बिल्कुल एक साधारण तरीके में व्यापक रूप में अपने सामने आ गई है। तो इस तरह से भी कोई भी संख्या यदि भाग में आ जाए, बटा में आ जाए कहने का मतलब, तो उसको हटाने का यही तरीका है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 16 और लिखा होता, यहाँ 16 लिखा होता कहीं भी, तो अपने 8 और 16 का लघुत्तम ले लेते, 16 आ जाता, फिर अपने उसको हल कर लेते। वो 16 है वो तो दूसरी तरफ में जाता तो शून्य हो ही जाना था उसको। तो इस तरह से कोई भी बटा में संख्या है तो उसको हटा करके अपने साधारण रूप में समीकरण को लिख सकते हैं। अब देखिए AC का गुणा कितना है, AC का गुणा है 16। 16 के दो ऐसे टुकड़े करो जिनको, कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, जिनको जोड़े तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 16 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ूं तो 8 आए। क्या सही लिखा है मैंने? 4 × 4, 4 चौके 16, 4 और 4 8 होते हैं, है ना, कितना रुचिकर। तो ऐसी उपज अपने दिमाग की होनी चाहिए ताकि गुणनखंड जो है वो अपने कर सकें, कि जो जिन शर्तों के अंदर गुणनखंड करने हैं वो अपने आसानी से कर सकें। ऐसा अपने दिमाग को बहुत आगे तक बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 16x² माइनस में 4x में 4x जोड़ने पर, तो बार माइनस का निशान है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 16x² और 4x में उभयनिष्ठ आ रहा है 4x, तो यहां बच गया 4x, यहां बच गया माइनस का 1। ये चिन्ह आपको उभयनिष्ठ लेना ही होता है ना। यहां आपको कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1, तो 4x बार माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ ले रखा है तो अंदर के चिन्ह बदलते हुए चल रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। पूरे में क्या उभयनिष्ठ आ गया, 4x - 1, बाकी क्या बच गया, 4x - 1, तो 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इधर देखें तो भी यही आ रहा है, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों मूल है वो समान है। द्विघात समीकरण है, दो मूल होने हैं, अपने को पता है कि द्विघात समीकरण के दो मूल आवश्यक हैं, तो दोनों मूल यहाँ पर समान है, समान हो सकते हैं। तो ऐसा ही अपने साथ यहाँ घटित हुआ है कि एक द्विघात समीकरण, उसके दो मूल आए हैं और दोनों के दोनों समान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गुणनखंड विधि में आप जो किसी भी संख्या के गुणनखंड जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है कि वो आप कितने अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं, कि भी जोड़ उनका इतना होना चाहिए, घटाव इतना होना चाहिए, उन शर्तों को आप पूरा करते हुए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 5वां। 100x², ठीक है, माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर 0, इस तरह का सवाल दिया गया है बच्चों। तो वही तरीका अपने पास, तो AC देखिए इसका, AC है 100 एकम 100। 100 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका क्या जोड़ या घटाओ, देखो क्या होना चाहिए, 100 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका जोड़ कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में गुणनखंड आ गए होंगे। 100 किसके पाड़े में आता है, 10 के पाड़े में आता है ना, एक तो 20 के पाड़े में आता है, तो 20 और 5 तो हो नहीं सकते, फिर 10 के पाड़े में आता है तो 10 और 10 20। तो चलिए इसके गुणनखंड जो अपने को लेने हैं वो है 10 × 10। 10 और 10 को जोड़ेंगे तो देखिए ये चिन्ह आ गया, ब्रैकेट शुरू कर दीजिए कोष्टक, 10 और 10 को जोड़ेंगे
जोड़ दिया मैंने, तो 20 आना चाहिए क्योंकि ये निशानी यहाँ आता है। बार माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल दीजिएगा, सारे चिन्ह बदलते हुए चलेंगे। प्रथम 2 में उभयनिष्ठ 10x, बाकी बच गया 10x माइनस 1। ये चिन्ह आपको उभयनिष्ठ लेना ही लेना होता है। अब उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 10x, ये बार माइनस का चिन्ह यदि आपने उभयनिष्ठ ले रखा है तो अंदर के चिन्ह बदलते हुए चलेंगे। प्लस है तो माइनस लिखना पड़ेगा इसको। पूरे में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है 10x माइनस 1, बाकी क्या बच गया 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इसी तरह 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। तो ये अपने पास द्विघात समीकरण जो दी गई थी उसका दूसरे दोनों मूल है वो आ गए हैं। तो इस तरह से बच्चों अपने इसमें ये निष्कर्ष निकाला है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, दोनों मूल बराबर भी हो सकते हैं। ये ध्यान देना है यहाँ पर, दोनों मूल एक जैसे हो सकते हैं तो और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आज अपने प्रश्नावली 4.2 कि पहला जो सवाल है उसके 5 भाग थे वो अपने किए हैं। मेरा विश्वास है आपको समझ में आए होंगे और थोड़ा सा आप इनको ढंग से देख लें क्योंकि आगे ये बार बार अपने को काम में आने वाले हैं। क्योंकि गुणनखंड विधि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधि है। जब किसी विधि का नाम नहीं दिया होता तो अपने अधिकांशतः गुणनखंड विधि से ही सवाल को हल करते हैं। तो आप इस विधि को बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।